सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज्ड विद एन इंक्रीज इन CRR. CRR is a part of LRR. तो ये एक LRR का पार्ट है। LRR पापा है, पापा का बेटा है CRR। तो मैं किसी भी दिन, जैसे इसका मेरा नाम जैसे ईशान है, ठीक है, मेरा नाम है ईशान पराशर, तो मेरे को ईशान पंकज पराशर बोल सकते हैं, है ना। बट मेरे पापा को, जो मेरे पापा का नाम है पंकज, उनको तो ईशान पराशर नहीं बोल सकते ना। तो मैं बेटे को किसी भी दिन पापा बोल सकता हूँ, मतलब समझो। तो कैश रिजर्व को मैं लीगल रिजर्व रेशियो बोल सकता हूँ, इतनी सी बात समझो, वो वाली बात भूल जाओ, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो इज अ पार्ट ऑफ LRR, ठीक है। तो मैं कैश रिजर्व रेशियो को LRR बोल सकता हूं। अब ये बोल रहा है कि LRR इंक्रीज हुआ, LRR क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो मनी मल्टीप्लायर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देख लेते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/लीगल रेशियो। 1/लीगल रिजर्व मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। एंड यहां पर लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले लीगल रिजर्व रेशियो ना, मेरा लीगल रिजर्व रेशियो 10% था पहले, एंड अब वो बढ़ के 20% हो गया है। तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 10% की वैल्यू हो जाएगी 10/100, तो वो हो जाएगा 1/10। तो पहले मेरा लीगल रिजर्व रेशियो 1/10 था, अब वो कितना हो गया है, तो वो हो गया है 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5। तो अब वो कितना हो गया है, 1/5 हो गया है। लीगल रिजर्व रेशियो मेरा बढ़ गया है, 1/10 था पहले और अब वो 1/5 हो गया है। कितना हो गया, 1/5 हो गया है। लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ के 1/10 से 1/5 हो गया। तो अब दोनों केसेस में मेरा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालते हैं। पहले में 1/1/10 करेंगे एंड दूसरे केस में 1/1/5 करेंगे। डिनोमिनेटर में है 1/10, तो ये जो नीचे होता है ना, ये सबसे ऊपर चला जाएगा एंड मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 10 टाइम्स। एंड इस वाले केस में ये 5 है, तो ये ऊपर चला जाएगा एंड मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू जब 10% था तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 टाइम्स थी। जब मैंने लीगल रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दिया तो मेरे मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई भाई, मेरे मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो गई। बस यही तो बताना था कि लीगल रिजर्व रेशियो मैंने क्या करा, इंक्रीज करा। तो लीगल रिजर्व रेशियो इंक्रीज करने की वजह से मेरे मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। मतलब इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये कम होता जाएगा, जैसे जैसे ये कम होता जाएगा मनी मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो मतलब इंक्रीज इन LRR विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ा, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, थैंक यू।